हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे ऐसे 3 कारणों के बारे में जो आपको, अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट चाहिए तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बेसिक कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो प्राइस बैंड पर कोट, आपने किस प्राइस बैंड पर कोट किया है, यानी कि जो भी प्राइस बैंड है एक आईपीओ का, जैसे कि 100 से लेके 101 रुपए का प्राइस बैंड है, तो आप क्या करेंगे, 100 पर कोट करेंगे या फिर अगर आपने 100.1 पर कोट कर दिया तो इसमें चांसेस क्या हैं। हमेशा जस्ट अ टिप, जैसे मैं वीडियो के बीच में भी बताती हूँ, आप हमेशा अपर प्राइस बैंड पर यानी कि कट ऑफ प्राइस पर कोट करें। या फिर यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें कि 95 से 101 का यहाँ पर प्राइस बैंड है, तो 95 के बीच में अगर आपने 96 या फिर 97 कहीं पर भी आप कोट करते हैं, 100 पर भी कोट करते हैं, उस सूरत में अगर जो अलॉटमेंट है वो 101 पर हुई है, अगर प्राइस जो फिक्स हुआ है अलॉटमेंट प्राइस, तो आपको उस केस में अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, हमेशा जस्ट अ टिप, जिस भी आप आईपीओ में अप्लाई करने जाएं उसको हमेशा उसके कट ऑफ प्राइस पर ही कोट करें। कभी भी बीच में कोट करने से आपको बहुत परसेंटेज बढ़ जाती है कि आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। आजकल आपने देखा है अगर जीएमपी काफ़ी अच्छा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ होते हैं तो हमेशा वो अपर प्राइस बैंड पर ही या फिर उससे अच्छे प्रीमियम पर ही खुलते हैं। तो अगर जो अलॉटमेंट प्राइस है, जो लिस्टिंग प्राइस है, वो आपकी जहाँ तक आपने कोट किया है वहाँ तक नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फेज पर ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला यही रीज़न है कि हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही या फिर कहें तो अपर स्लैब पर ही कोट करें। सेकंड रीज़न हो सकता है कि आप जो है मल्टीपल अकाउंट से डेफिनेटली अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि मल्टीपल आपने एप्लीकेशन अप्लाई की हैं लेकिन पैन नंबर जो दिया है वो सेम किया है, जैसे कि अगर आपने अपस्टॉक्स में भी अकाउंट ओपन कराया है, ज़रोधा में भी अकाउंट ओपन कराया है, शेर खान में भी आपका अकाउंट है, आप 3 अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, आपका भी आपकी वाइफ का भी है, तो आप क्या करेंगे, एक ही पेन से यानी कि अपने ही अकाउंट से आप क्या करेंगे, पेन से यहाँ सब जगह अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है फर्स्ट फेज में ही रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब स्क्रीनिंग होगी तो पेन नंबर, एक पेन पर एक ही एप्लीकेशन अलाउड है। आप कितने भी लॉट्स अप्लाई कीजिए, चाहे आप अपस्टॉक से ही 10 एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, 10 लॉट्स अप्लाई कीजिए, या फिर ज़रोधा से 10 कीजिए, या फिर 10 इससे ज़रोधा से कितने भी अप्लाई कीजिए, लेकिन एक पेन पर एक ही एप्लीकेशन जो है वो अभी मैंडेट है। तो आप क्या कीजिए, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए, यानी कि मल्टीपल पैन नंबर से अप्लाई कीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उन मल्टीपल पैन नंबर से आप अगर अप्लाई करेंगे आईपीओ में तो डेफिनेटली आपका फैमिली आईपीओ कहीं ना कहीं निकलेगा और आप बना सकते हैं एक शानदार लिस्टिंग। उसके बाद क्या है, अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल पेन से भी अप्लाई किया, यानी कि आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस दी हैं, जैसे कि अपनी वाइफ की एप्लीकेशन दी है, अपने किड्स की दी है, अपने फादर मदर सभी के आपने एप्लीकेशंस लगाई हैं, लेकिन यहाँ क्या गलती कर दी है, आपने यूपीआई जो आईडी है यानी कि बैंक डिटेल्स जो हैं वो सिर्फ अपनी ही दे दी हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी आपकी है, तो यहाँ पर भी आपकी एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशंस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी क्या करना है, अगर आप वाइफ का अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो वाइफ की यूपीआई आईडी जाएगी, किड्स अकाउंट से किड्स की यूपीआई आईडी यानी कि उनके बैंक अकाउंट डिटेल जाएंगे, फादर की यूपीआई आईडी, और मदर के अकाउंट पर, डीमैट अकाउंट पर मदर की आईडी से ही आप अप्लाई करें। तो अगर आप किसी भी आपके फैमिली अकाउंट्स में अप्लाई कर रहे हैं, एक पेन पर एक यूपीआई आईडी और एक ही लॉट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो
तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हम कॉमन मिस्टेक्स होती हैं किसी भी आईपीओ में लगाने के लिए, क्योंकि प्राइस बैंड का इशू हमेशा रहता है। मोस्टली जो निवेशक होते हैं वो सोचते हैं इसके बीच में कहीं भी कोट कर सकते हैं, तो वो एक स्लैब के बीच में कहीं भी कोट कर सकते हैं और वहाँ आईपीओस की जो चांसेस हैं अलॉटमेंट के वो नील हो जाते हैं। या फिर हम एक ही पेन से मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डीमैट्स में अकाउंट्स में अप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी हमारी अलॉटमेंट नील हो जाती है, हमारा कोई चांस नहीं होता अलॉटमेंट का। और अगर यूपीआई आईडी हम सेम रखते हैं तो भी हमारे अलॉटमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। आपके व्यूज़ क्या हैं, क्या आपको आईपीओज लॉट होते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।